घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी रहता था। उसका नाम अरुण था। वो बहुत शांत स्वभाव का था और अक्सर जंगल में घूमता रहता, पेड़ों से पत्ते तोड़कर खाता और झील के ठंडे पानी में नहाता। जंगल के सारे जानवर उसे सम्मान देते थे, क्योंकि वो ना किसी को सताता था, ना ही किसी का नुकसान करता था। एक दिन दोपहर के समय अरुण बहुत भूखा था। सूरज की गर्मी तेज हो गई थी और उसके पेट में गड़गड़ाहट हो रही थी। वो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और उसकी डालियों से ताज़ी हरे पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसी डाल पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता बना हुआ था। जैसे ही उसने पत्तियां तोड़ी, छत्ता हिल गया और सैकड़ों मधुमक्खियां गुस्से में बाहर निकल आईं। देखते ही देखते मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। अरुण ने अपनी सूंड से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वो संभल नहीं पाया। वे उसके कानों में, आंखों के पास और शरीर पर डंक मारती चली गईं। दर्द से तड़पते हुए हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी और दौड़ पड़ा। पूरा जंगल उसकी चीखों और कदमों की थरथराहट से गूंज उठा। वो पेड़ों को रौंदता हुआ, झाड़ियों को तोड़ता हुआ भागता गया, मगर मधुमक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। थककर वो झील की ओर भागा और पानी में कूद गया। उसे लगा कि पानी में जाते ही मधुमक्खियां छूट जाएंगी, लेकिन गुस्साही मधुमक्खियां वहीं मंडराती रहीं और जब भी वो पानी से ऊपर निकलता, वे फिर से डंक मारने लगतीं। आखिरकार कई डंक खाने के बाद अरुण बेहद घायल हो गया। उसका शरीर सूज गया था, आंखें लाल हो गई थीं और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो गई। वो झील से बाहर आया और एक पेड़ की छाया तले गिर पड़ा। कई दिनों तक वो बिना खाए पिए पड़ा रहा। दर्द और कमजोरी ने उसकी हालत और भी खराब कर दी। इसी दौरान जंगल में घूमने आए कुछ पर्यटक वहां पहुंचे। उन्होंने जब विशाल हाथी को घायल और बेबस हालत में देखा, तो उनका दिल द्रवित हो उठा। तुरंत उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। थोड़ी ही देर में डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई। डॉक्टरों ने बड़ी सावधानी से अरुण का इलाज शुरू किया। उन्होंने उसके शरीर में जगह जगह लगी सूजन पर दवाई लगाई, इंजेक्शन दिए और उसके शरीर में पानी व दवाइयाँ पहुँचाने के लिए बोतलें लगाईं। कई दिन तक डॉक्टर और वन कर्मचारी उसकी देखभाल करते रहे। उसे हरे हरे गन्ने, केले और घास खिलाई गई। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा और उसकी आंखों की चमक वापस लौट आई। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद अरुण पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वो फिर से जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। उसकी चिन्हाड़ अब दर्द की नहीं, बल्कि आज़ादी और खुशी की थी। पर्यटक जो उसकी मदद कर चुके थे, वे भी उसे देखने लौटे। उन्होंने जब अरुण को स्वस्थ और खुश देखा, तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। अरुण ने अपनी लंबी सूंड उठाकर मानो उन्हें धन्यवाद दिया। इस घटना ने सबको एक गहरा सबक दिया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां हमें गिरा देती हैं, लेकिन अगर समय पर मदद और दया मिल जाए, तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है।